हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्रम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 18 अक्टूबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, जहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाके वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो भी प्रश्न लाता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न लाता हूँ, जिनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वेट की तरफ। देखिए, आज का मोटिवेशनल क्वेट, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता है। दोस्तों, सफल होना मायने नहीं रखता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम चाहते हैं और हमारे अंदर जितनी क्षमता है, जो क्षमता है वो चीज़ हमने प्राप्त की या नहीं, वो पद हमने प्राप्त किया नहीं, या हम नौकरी की बात करें तो हमने वो नौकरी प्राप्त की या नहीं, ये महत्वपूर्ण होता है कि जितनी आपके अंदर क्षमता है वो क्षमता के हिसाब से आपको सफल होना है। दोस्तों, बढ़े हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में गुजरात की कोकिला कही जाने वाली किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हो गया है? ऑप्शन सी कौमुदी मुंशी। कौमुदी मुंशी का हाल ही में निधन हो गया है। उनको गुजरात की कोकिला के नाम से जाना जाता था। निधन हुआ है कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण उनका निधन हो गया है। उनको एक गाना था, उनका लोकप्रियता उसी गाने से मिली थी। गाना था सच्ची रे मारी सत्रे भवानी माँ। ये एक गाना था, उस गाने के लिए उनको लोकप्रियता मिली थी। इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हैं कौमुदी मुंशी, जिनको गुजरात की कोकिला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में नंदनकानन प्राणी उद्यान चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए ओडिशा इसका सही आंसर है। नंदनकानन प्राणी उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। चर्चा में क्यों रहा है? कोविड-19 के कारण भारी आर्थिक नुकसान यहाँ पर हुआ है। यहाँ जानवरों के लिए संसाधन जुटाने के लिए एडॉप्ट एन एनिमल नामक अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की है। पुनः उस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जो कार्यक्रम एडॉप्ट एन एनिमल, ये कार्यक्रम का नाम है। और कार्यक्रम को इसको पुनः शुरू किया है। इससे पहले ये कार्यक्रम 2008 में, इससे पहले ये कार्यक्रम 2008 में इसी ही प्राणी उद्यान में चलाया गया था। जो नेशनल जू पार्क है, नंदनकानन उद्यान के अधिकारियों के अनुसार पशु प्रेमियों से 500 से लेकर 2.5 लाख तक की धनराशि देने का आग्रह किया है, जिसके बदले में गोद लेने वाले व्यक्ति को या संगठन को एक थैंक यू प्रमाण पत्र, एक थैंक यू सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मुफ्त प्रवेश टिकट उनको दिया जाएगा और आयकर छूट प्रदान की जाएगी। जो NZP नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, उद्यान है, इसकी स्थापना 1960 में हुई। नंदनकानन प्राणी उद्यान की स्थापना 1960 में। दुनिया में भारतीय पेंगोलिन का एकमात्र संरक्षण प्रजनन केंद्र है ये नंदनकानन प्राणी उद्यान, और ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य में ये स्थित है। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर अगला है, उससे पहले देखिए, मैं एक फ़ोटो लेके आया हूँ। एडॉप्ट एन एनिमल कार्यक्रम जो नंदनकानन प्राणी उद्यान में शुरू किया गया है, उड़ीसा की बात करते हैं क्योंकि ये उड़ीसा राज्य में है। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल
ये उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई एक पहल है। हीरो टू एनिमल अवार्ड जो पेटा द्वारा प्रारंभ किया गया है। पेटा द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है जिसको उड़ीसा सरकार को दिया गया है। राजधानी भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। राजभाषा यहाँ ओडिया है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। विधानसभा की 147, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 20 सीटें। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय जो पार्क हैं वो है सिम्पली पॉल राष्ट्रीय पार्क और भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क। ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। प्रश्न नंबर 4, सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वोमेन, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वोमेन ये 15 अक्टूबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये इस दिवस का उद्देश्य है। इसके 2020 की जो थीम रही है वो थीम रही है बिल्डिंग रूरल वोमेन्स रेसिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। इसकी मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 2007 को की थी। 18 दिसंबर 2007 को इसकी घोषणा की थी। आगे बढ़ें, ये देखिए फोटो, वर्ल्ड रूरल वोमेन डे 15 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा इसका सही आंसर है। ओडिशा सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप योजना शुरू की है। आगे बढ़ें, ओडिशा के बारे में पहले मैं बता चुका हूं, दोबारा से देखिए। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, ये ओडिशा सरकार द्वारा चलाई गई एक पहल है। हीरो टू एनिमल अवार्ड जो पेटा द्वारा दिया जाता है, यह ओडिशा सरकार को दिया गया है। राजधानी भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर। राजभाषा ओडिया, इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। विधानसभा की 147, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 20 सीटें। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर देखिए सिम्पली पॉल राष्ट्रीय पार्क है और भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इस पर स्टार लगाइए। पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन बी शोभा नायडू। शोभा नायडू इसका सही आंसर है। पद्मश्री से यह सम्मानित कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का हाल ही में निधन हुआ है। नायडू की प्रमुख उपलब्धियों में विप्र नारायण, कल्याण श्रीनिवासन और अन्य नृत्य नाटिकाएं और कोरियोग्राफी और उनमें नृत्य तथा अभिनय करना, ये वो है। उन्होंने उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया और अवार्ड के साथ साथ में आंध्र प्रदेश सरकार और विभिन्न प्रतिष्ठान संगठनों ने भी उनको सम्मानित किया है। नीचे ये फोटो देखिए, यह है शोभा नायडू। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। क्यों मनाया जाता है? इस दिन लोगों में हाथ धोने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान को चलाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले हाथ धोना महत्वपूर्ण कार्य है। विशेषकर भारतीयों में खाना खाने से पहले हाथों को धुलना संस्कृति है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 अक्टूबर का दिन विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में तय किया है। एक फोटो देखिए। प्रश्न नंबर अगला,
प्रश्न नंबर 7, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जिंक स्लेमेटर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ऑप्शन डी गुजरात राज्य सरकार के साथ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एक समझौता किया है। गुजरात सरकार ने वेदांता समूह के साथ 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता समूह के अंतर्गत आती है। ये वेदांता समूह का राज्य में पहला निवेश है, गुजरात राज्य में। यह समझौता मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वेदांता समूह के साथ किया है। हिंदुस्तान जिंक इस समझौते के तहत 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से तापी के दोसवाड़ा में जिंक स्लेमेटर संयंत्र स्थापित करेगा। जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो आपको पता है वेदांत समूह की सहायक कंपनी है। गुजरात के बारे में बात हुई है, गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की पहली पुलिस जिसके पास टेजर गन है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, उम्बारे आंगनबाड़ी अनूठी पहल, ये गुजरात सरकार द्वारा चलाए गए एक पहल है। राजधानी गांधीनगर है, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, कुल जिले 33 हैं, राजभाषा गुजराती है। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है जो बीजेपी के हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। विधानसभा की 182, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान देखिए, यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। बेलभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थल हैं, सोमनाथ मंदिर, द्वारकानाथ मंदिर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? ऑप्शन बी गांधी फिल्म के लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ये ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी, इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भानु अथैया ने आमिर खान की लगान, श्रीदेवी की चांदनी फिल्म के लिए अपने हुनर को दिखाया था। उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की है। उनकी एक आखिरी फिल्म हुई थी शाहरुख खान की जिस स्वदेश, वो उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी। ये देखिए भानु अथैया हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 9, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी 2 साल के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अध्यक्ष भारत को चुना है तो सह अध्यक्ष फ्रांस को चुना है। फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आयोजित वर्चुअल बैठक में 34 सदस्यों जो देश हैं ने इसका फैसला लिया। बैठक में गठबंधन के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 नए उपाध्यक्षों का भी चयन किया गया। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 10, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन डी 10 लाख डॉलर का योगदान दिया है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 10 लाख डॉलर का योगदान दिया है। इस राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और सामाजिक कार्यों सहित एजेंसी के कई कार्यक्रमों और सेवाओं को जारी रखने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 11 देखिए, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर हैं? पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया है। तो दोस्तों यह है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड के जॉन रिचर्ड रीड। ये न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर हैं और हाल ही में उनका निधन हो गया है। वर्तमान के न्यूजीलैंड के सबसे वृद्ध टेस्ट प्लेयर भी थे। वह न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में लीड करने वाले पहले क्रिकेटर थे। जॉन रीड ने 58 टेस्ट मैचों में 33.2
4.28 की औसत से 3,428 रन बनाए हैं, जिसमें 16 साल से अधिक समय के करियर में 22 अर्धशतक हैं और 6 शतक शामिल हैं। उनका जो बेस्ट स्कोर शतक में रहा है वो 135 रहा है 1954 में। ये एक फोटो देखिए, ये है जॉन रिचर्ड रीड। यहाँ न्यूजीलैंड की बात हुई थी, न्यूजीलैंड के बारे में बात करते हैं। राजधानी यहाँ की वेलिंगटन है, सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है, प्रधानमंत्री आर्डन है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है डॉलर। प्रश्न नंबर 12 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी केरल इसका सही आंसर है। केरल सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण बोर्ड स्थापित करने का फैसला लिया है, जिसका नाम केरल कृषक क्षमानिधि बोर्ड होगा। केरल कृषक क्षमानिधि बोर्ड होगा। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर पी राजेंद्र चंद को केरल किसान कल्याण बोर्ड जो है कोष के पहले अध्यक्ष के तौर में नियुक्त किया है। केरल की बात करें तो केरल के बारे में देखिए, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल पी सत्यशिवम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, विधानसभा की 140, राज्यसभा की 9, लोकसभा की 20 सीटें। केरल को गॉड ऑफ कंट्री, ईश्वर का अपना घर कहते हैं। कई बार प्रश्न यहाँ से बना है कि ईश्वर का घर किस राज्य को कहा जाता है, तो केरल राज्य को गॉड ऑफ कंट्री कहा जाता है। राज्य उत्सव है यहाँ का ओणम। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर देखिए एराविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़े दोस्तों, प्रश्न जो हमारा आज का रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ें दोस्तों, जो हमारा कल का प्रश्न था उसके बारे में बात करते हैं। इस प्रश्न का काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रश्न था देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों केरल इसका सही आंसर था। केरल ऑप्शन डी, केरल अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लास रूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।